दोस्तों, अक्सर हम सभी ने कभी ना कभी महसूस किया है कि हमें हर किसी को खुश करना चाहिए, चाहे वह हमारे परिवार के सदस्य हो, दोस्त हो, सहकर्मी हो या समाज। लेकिन क्या यह वास्तव में संभव है? इसे और अच्छे तरीके से समझते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का भी यही कहना है कि हर किसी को खुश करना असंभव है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि हर इंसान की अलग अलग अपेक्षाएं और दृष्टिकोण होते हैं। किसी एक व्यक्ति को खुश करने के लिए जो काम आप करते हैं वह किसी दूसरे व्यक्ति को नाराज कर सकता है। जैसे कि एक व्यक्ति को आपकी मदद पसंद आ सकती है, जबकि दूसरे व्यक्ति को वही मदद हस्तक्षेप लग सकती है। इसलिए हर किसी को खुश करने की कोशिश करना न केवल असंभव है, बल्कि यह हमें मानसिक तनाव और असंतोष की ओर भी ले जाता है। दोस्तों, जब आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं तो आप अपने खुद के सुख और संतोष को नजरअंदाज कर देते हैं। इससे आप मानसिक तनाव, चिंता और आत्मसम्मान में भी कमी का अनुभव कर सकते हैं। जब आप लगातार दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश में लगे रहते हैं तो आप अपने खुद के जीवन के लक्ष्य और महत्वाकांक्षाओं को पीछे छोड़ देते हैं। इतना ही नहीं, हर किसी को खुश करने का प्रयत्न हमें ही नहीं, सामने वाले को भी मुसीबत में डाल देता है। जो लोग दूसरों को खुश करने का अकेले ही प्रयत्न करते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि आखिर सामने वालों को चाहिए क्या है। कई बार तो यही चीज संबंध खराब होने का भी कारण बन जाती है। जैसे कोई व्यक्ति हर काम में सामने वाले की मदद कर रहा है और वह व्यक्ति ऐसा नहीं कर रहा, तो काम में मदद करने वाले व्यक्ति को बुरा लगना शुरू हो जाता है। उस व्यक्ति के मन में यह विचार आना शुरू हो जाएंगे, मैं इसके लिए इतना करता हूं, लेकिन यह मेरे लिए कुछ भी नहीं करता। और यही सोच दो लोगों के रिश्तों में अंदर कड़वाहट भर देती है। हर एक व्यक्ति को खुश करने की चिंता केवल समय की बर्बादी है। आप ये नियंत्रित नहीं कर सकते कि दूसरे लोग कैसा महसूस कर रहे हैं। आप जितना ज्यादा समय यह सोचने में लगाते हैं कि क्या लोग इस काम से खुश होंगे, तो आपके पास उस काम को करने में उतना ही कम समय बचेगा जो सच में महत्वपूर्ण है। इसलिए हर किसी को खुश करने की चिंता को छोड़ दीजिए और खुद निर्णय लेना सीखिए। जब हम अपनी जरूरत को प्राथमिकता देते हैं तो हम अधिक खुश और संतुलित जीवन जी सकते हैं। आपके जीवन की खुशियां और संतुष्टियां आपके अपने आत्म स्वीकृति और आत्म प्रेम से आती हैं। जब आप अपने आप से प्यार करते हैं और अपने आप को स्वीकार करते हैं तो आप एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। आपको खुश देखकर दूसरे आपके जैसा बनना चाहेंगे। आप दूसरों के जैसा बनने में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करेंगे तो आपके पास आपकी पसंद के काम करने के लिए समय और ऊर्जा होगी। जब आप उन्हीं प्रयासों को अपने लक्ष्य की ओर लगाते हैं तो आपके सफल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, आज हम हर किसी को खुश करना इस विषय को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। यह कहानी न केवल दिलचस्प है, बल्कि हमें एक महत्वपूर्ण सीख भी देती है। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, जल्दी से वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक आदमी था जिसका नाम राजू था। राजू बहुत ही दयालु और मिलनसार व्यक्ति था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था और चाहता था कि गांव के सभी लोग उसे पसंद करें और खुश रहें। राजू का एक ही उद्देश्य था, हर किसी को खुश करना। वह सोचता था कि अगर वह सबकी मदद करेगा और सबकी इच्छाओं को पूरा करेगा तो सब उसे पसंद करेंगे और वह एक खुशहाल जीवन जी सकेगा। एक दिन गांव में एक किसान ने राजू से मदद मांगी कि उसकी फसल में पानी की कमी हो रही है। राजू ने तुरंत अपनी सारी ऊर्जा लगा दी और किसान की मदद करने के लिए नदी से पानी लाने लगा। दूसरे दिन गांव के एक बूढ़े आदमी ने राजू से अपनी छत की मरम्मत करने को कहा। राजू ने बिना समय बर्बाद किए उसकी मदद की। तीसरे दिन गांव की औरतों ने राजू से बाजार से सामान लाने को कहा। राजू ने यह भी काम खुशी खुशी किया। कुछ समय बाद राजू ने महसूस किया कि वह हर किसी की मदद करने में इतना व्यस्त हो गया है कि उसके पास अपने लिए समय ही नहीं बचा। वह थकान और तनाव से जूझने लगा। उसकी अपनी फसल सूखने लगी, उसका घर टूट फूट का शिकार हो गया और उसकी सेहत भी बिगड़ने लगी। राजू ने महसूस किया कि हर किसी को खुश करने की कोशिश में वह खुद को भूल गया है और उसकी अपनी जिंदगी बिखरने लगी है। राजू ने अपनी परेशानी गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादाजी के सामने रखी।
दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजू, तुमने सबकी मदद करने की कोशिश की, यह अच्छी बात है, लेकिन यह असंभव है कि तुम हर किसी को खुश कर सको। दादाजी ने समझाया, हर किसी की अपेक्षाएं और जरूरतें अलग अलग होती हैं। तुम एक व्यक्ति हो और तुम्हारे पास सीमित समय और ऊर्जा है। अगर तुम खुद की देखभाल नहीं करोगे तो तुम दूसरों की भी सही तरह से मदद नहीं कर पाओगे। राजू ने दादाजी की बातें ध्यान से सुनी और समझा कि उसे अपनी देखभाल भी करनी होगी। उसने अपने समय और ऊर्जा का सही संतुलन बनाना शुरू किया। राजू ने अपने लिए समय निकालना शुरू किया। वह ध्यान करता, योग करता और अपने कामों को प्राथमिकता देता। उसने दूसरों की मदद करना जारी रखा, लेकिन अब वह अपने आप को प्राथमिकता देना नहीं भूलता था। धीरे धीरे राजू ने महसूस किया कि जब उसने अपने आप को प्राथमिकता दी और संतुलन बनाकर दूसरों की मदद की, तो उसकी अपनी जिंदगी में भी खुशियां लौट आईं। उसके खेत फिर से हरे भरे हो गए, उसका घर सुरक्षित हो गया और उसकी सेहत में भी सुधार हुआ। गांव के लोग भी उसकी इस नई सोच का सम्मान करने लगे और उसे समझने लगे कि वह अब अपनी खुशियों का भी ख्याल रखता है। तो दोस्तों, यह थी राजू की कहानी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर किसी को खुश करना असंभव है और यह हमें केवल तनाव और असंतोष की ओर ले जाता है। अपने आप को प्राथमिकता देना, आत्म देखभाल करना और अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति से दूर रहना चाहिए जो आपके साथ केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए हो। इस दुनिया में स्वार्थ सबसे भारी चीज है, जो निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता भी हल्का हो जाता है। अब तुम मेरे पास क्यों आओगे जब तुमने मुझे बार बार आजमाया है? कोई लड़की या लड़का आपको धोखा दे सकता है, लेकिन आपकी मेहनत कभी आपको धोखा नहीं देगी। दुष्ट लोगों की भलाई कभी नहीं करनी चाहिए। जैसे बिच्छू से कितना भी प्यार करो, वह डंक मारेगा ही। जब आपको अपने ही पैरों पर चलना है तो गैरों पर भरोसा क्यों करते हो? अगर जीवन में शांति पाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन को शांत करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम अपनी निर्भरता दूसरों पर बढ़ा देते हैं तो हम खुद को कमजोर बना लेते हैं। किसी सुखी व्यक्ति को देखकर यह सोचते रहना कि काश हम भी उसकी तरह होते, हमें और कमजोर कर देता है। जब हम उन परिस्थितियों पर गुस्सा और चिंता करने लगते हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, तो हम और कमजोर हो जाते हैं। हर जगह जीतने की चाह, चाहे हम गलत ही क्यों ना हो, हमें और अधिक कमजोर बनाती है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि समस्याएं हमारे जीवन का हिस्सा हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके जीवन में कभी कोई समस्या न आई हो। समस्याएं हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती हैं और हमें मजबूत बनाती हैं। समस्याओं का होना हमारे जीवन के विकास और प्रगति का हिस्सा है। वे हमें यह समझने में मदद करती हैं कि हम कौन हैं और हम क्या कर सकते हैं। हर व्यक्ति की समस्याएं अलग अलग होती हैं। किसी के पास वित्तीय समस्याएं हो सकती हैं, किसी के पास स्वास्थ्य समस्याएं, रिश्तों में तनाव, नौकरी की चुनौतियां या व्यक्तिगत संघर्ष। इन सभी समस्याओं का सामना करना सामान्य है और यह हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और सुधारने में मदद करता है। हमारी समस्याएं हमें यह सिखाती हैं कि हम कैसे मजबूत बने रहें और चुनौतियों का सामना करें। सबसे पहले हमें यह स्वीकार करना होगा कि हमारे जीवन में समस्याएं हैं। समस्याओं को स्वीकारना और उन्हें नजरअंदाज न करना महत्वपूर्ण है। जब हम समस्याओं को स्वीकार करते हैं तभी हम उनका समाधान खोज सकते हैं। समस्याओं का सामना करने का पहला कदम उन्हें स्वीकार करना है और यह समझना है कि वे जीवन का हिस्सा हैं। जब आप अपनी समस्याओं को स्वीकार करते हैं तो अगला कदम उनका विश्लेषण करना है। समस्याओं का विश्लेषण करने से हम यह समझ सकते हैं कि वे कैसे उत्पन्न हुई और उनका समाधान क्या हो सकता है। समस्याओं को प्राथमिकता दें और सबसे महत्वपूर्ण समस्याओं का पहले समाधान करें। इससे आप अपने जीवन में संतुलन बनाए रख सकते हैं और समस्याओं का प्रभावी ढंग से सामना कर सकते हैं। समस्याओं का सामना करते समय सकारात्मक सोच और आत्म प्रेरणा बहुत महत्वपूर्ण है। हमेशा याद रखें कि समस्याएं अस्थायी होती हैं और उनका समाधान संभव है। खुद को प्रेरित रखें और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें। सकारात्मक सोच से आप समस्याओं का सामना अधिक प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। हर समस्या हमें कुछ सिखाती है।
समस्याओं से सीखें और अपने अनुभवों को अपने जीवन में लागू करें। समस्याओं का सामना करना हमें मजबूत बनाता है और हमें जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण देता है। समस्याओं से सीखें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। याद रखें, समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं और उन्हें स्वीकारना, विश्लेषण करना और समाधान खोजना ही हमें मजबूत और सफल बनाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखिएगा।